PSF क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट. So these kind of questions are going to be addressed in this introductory video, but this introductory video is for all the pharmacy students, those who are currently studying the pharmacy and those who have completed pharmacy, including Bachelor of Pharmacy, Master of Pharmacy and PharmD students. Especially we are recommending the students, those who are studying in last 2 years or they have completed, they can participate in this event that can change their life. Okay, so NPSF है क्या actually? NPSF is National Pharmacy Scholar Finder. National Pharmacy Scholar Finder, this program is comes under the PharmaVision mission. PharmaVision का mission क्या है? PharmaVision mission is to transform the life of more than 1 million pharmacy students by the end of 2025. तो इसके अंतर्गत, इसके अंडर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है NPSF. तो देखते हैं NPSF में हमारा मोटिव क्या है, व्हाट इज द प्राइम मोटिव. तो प्राइम मोटिव हमारा यही है कि द स्टूडेंट्स शुड बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेट टुवर्ड्स गेटिंग इनटू क्लिनिकल फार्मेसी फील्ड. Clinical pharmacy field is the only bright and prospective future of all the pharmacy students in India as well as in abroad. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों clinical pharmacy का future बहुत bright है. Those students who are willing to build their future in the field of clinical pharmacy, they can get the help and the required skills to become a competent clinical pharmacist. उसके लिए हम कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको भी हेल्प मिल सके और वी कैन ग्रो टुगेदर. उसके बाद connecting all the Indian pharmacy students in such a way that so all the pharmacy students are going to become a one big community. तो NPSF की स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करें तो क्यों क्लिनिकल फार्मेसी ग्रो करने वाला है आने वाले 20-25 सालों में. अगर मान लीजिए कि किसी भी बंदे को अगर फ्यूचर को देखना है तो सबसे पहले उसको पास्ट को देखना पड़ेगा. अगर आप पास्ट को समझोगे तभी जाके आप फ्यूचर की तरफ सोच सकते हो, क्योंकि पास्ट में जो बना हुआ था वही ट्रेंड फ्यूचर में दोहराने वाला है. तो यही सारे रीजंस है कि यहाँ से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा. देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो 1970, आज से 50 साल पहले की बात अगर करें तो 1971 में भारत सिर्फ 8.5 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था फार्मा का, लेकिन वो 24.3 करोड़ का इंपोर्ट करता था. अगर हम देखें तो यहाँ पे -15.8 करोड़ वो हमारा डेफिसिट था. मतलब हम इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री थे उस टाइम पे, हम फार्मा में एक्सपोर्टिंग नहीं करते थे. पर देखिए सिर्फ 30 साल में भारत की एक्सपोर्ट है वो 6,631.45 करोड़ हो गई. देखिए ये अराउंड 800 टाइम्स ग्रोथ है, 800 टाइम्स ग्रोथ. ओके, और उसके सामने इंपोर्ट सिर्फ 1500 करोड़ का हुआ. तो ये जो ट्रेड डेफिसिट थी पहले वो ट्रेड सरप्लस हो गई. 5,129 करोड़ का नेट एक्सपोर्ट किया. ओके, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि 1970s में हम फार्मा का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी बहुत नीचे था. तो ये 30 सालों में हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इतना बढ़ाया. ये बढ़ाने में किसका हाथ था? हमारी फार्मेसी कॉलेजेस का, हमारे सारे प्रोफेसर्स का, गवर्नमेंट का और खास करके फार्मेसी के स्टूडेंट्स का, क्योंकि फार्मेसी के स्टूडेंट्स के बिना ये अचीवमेंट संभव ही नहीं था. अगर ये 30 साल में हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन ला के रख दिया दुनिया के सामने, पर वो सेम टाइम दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया को देखो, कनाडा को देखो, यूएस को देखो. तो ये सारे कंट्रीज इंडस्ट्री साइड को नहीं, वो लोग क्लिनिकल साइड को देख रहे थे. तब हमने क्लिनिकल साइड को मिस कर दिया क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इंडस्ट्री की तरफ थी.
इसीलिए भारत का जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है फार्मेसी एजुकेशन का, वो फार्मेसी एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर इंडस्ट्री फार्मेसी ओरिएंटेड है। हमारा सिलेबस भी उस डायरेक्शन में है, हमारे प्रोफेसर भी वही डायरेक्शन में सोच रहे, हम एज ए स्टूडेंट्स भी वही डायरेक्शन में सोच रहे, तो हम इंडस्ट्री की तरफ सोच रहे हैं जहां पे अभी सैचुरेशन आ चुका है। पर अगर हम क्लिनिकल की तरफ सोचें तो वहां पे तो बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे ये एक बड़ी क्रांति हुई थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, वैसी ही क्रांति क्लिनिकल फार्मेसी में होने वाली है आने वाले अराउंड अबाउट 20 to 30 ईयर्स में। ओके, अगर हम शॉर्ट स्पैन से देखें तो 10 साल में आपको बहुत बड़े बदलाव दिखना चालू हो जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीजन यह है कि अभी इंडिया सर्विस ड्रिवन कंट्री बन गया है, तो मेडिकल टूरिज्म को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मेडिकल टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे तो हमें हॉस्पिटल में देने वाली सारी ही हेल्थ केयर सर्विसेज वही स्टैंडर्ड की रखनी पड़ेगी जो दुनिया के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला बदलाव कहां से दिखना चालू होगा? हॉस्पिटल्स आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द क्लिनिकल फार्मेसी प्रोफेशन, यहां से बदलाव होना चालू होगा। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होगी कि अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग बहुत ही ट्रैवल करते हैं, तो काफी लोग अमेरिका से ट्रैवल करके आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, कनाडा से आएंगे, यूके से आएंगे, तो वो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनना चालू होगा कि फार्मासिस्ट वहां पे तो एक अलग ढंग से काम कर रहा है, तो हमें भी उस तरह की फार्मेसी सर्विसेज की डिमांड है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी इंडिया में आके फार्मेसी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि वो लोगों ने फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस प्रोवाइड करना चालू किया, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसने देखा है बाहर के देशों में इस तरह से प्रैक्टिस होती है। तो जैसे जैसे करके कुछ international players can start providing the pharmaceutical care services in Indian market, other players they have to do it, क्योंकि कंपटीशन की वजह से उसको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये सारे बदलाव को अगर आप विजुलाइज कर सकते हो तो आने वाले 20 सालों में आपको क्लिनिकल फार्मेसी प्रोफेशन में बहुत बड़ी ग्रोथ होने की संभावनाएं दिख रही है। ओके, जैसे ही हमने इंडस्ट्री में जो 30 साल में जो ग्रोथ किया था, उससे बड़ा ग्रोथ हम क्लिनिकल साइंस में कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइंस अभी बहुत नीचे है और इंडस्ट्रियल साइंस जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी आज ग्रो हो चुकी है। इसीलिए फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है वो क्लिनिकल के डायरेक्शन में है और हमें उसके बारे में सोचना जरूरी है। तो एज ए फार्मेसी प्रोफेशनल्स, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द फार्मेसी प्रोफेशन और उसके बारे में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये वजह से हमने NPSF को डिज़ाइन किया और NPSF में हम आपको प्रोवाइड करेंगे लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप क्लिनिकल स्टडीज़ को समझ सकते हो, क्लिनिकल साइंस को समझ सकते हो, जो बहुत ही ईजी, प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल फॉर्म से आपको पढ़ाया जाता है। वो पढ़ने के बाद आपका जो सोचने का दृष्टिकोण है वो पूरा का पूरा पेशेंट सेंट्रिक हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट, क्लिनिकल, पेशेंट केयर, ये सारे दृष्टिकोण से फार्मेसी को देखना चालू करोगे एंड यू कैन ओरिएंट योरसेल्फ टुवर्ड्स द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज। तो NPSF की जो सिलेबस हमने डिजाइन की है, वो सिलेबस में मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस जो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो टोटल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का 60 to 65% जो कंट्रीब्यूट करता है वो सारे डिजीज कंडीशन लिए है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, डायबिटीज हो गई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम्स हो गए, फिर थायराइड के प्रॉब्लम्स हो गए, पैराथायराइड के प्रॉब्लम्स हो गए। ओके, तो ये कुछ जो कॉमन वाले 10 टॉपिक्स रखे हैं। ये इंटेंशन यही है कि आप ये 10 टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एट द एंड आपकी एक टेस्ट ली जाएगी। आप वो टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो हिसाब से आपको एक अच्छी वाली गिफ्ट मिलेगी। ओके, तो ये सारी डिटेल्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा mypharmavision.com।